नमस्ते जी। 27वीं श्रव्य कणिका श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम। इस पुस्तक के अनुवादक हैं, संपादक एवं टिप्पणी करता है परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती। पुस्तक का प्रकाशन विजय कुमार गोविंदराम हासानंद नई दिल्ली द्वारा हुआ है। 24वां सर्ग यहाँ से आरंभ होता है बालकांड का, जिसका शीर्षक है मिथिलापुरी में। प्रथम श्लोक है ततः प्रागुत्तरां गत्वा रामः सौमित्रणा सह विश्वामित्रं पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमात्। तब विश्वामित्र जी को आगे करके श्री राम लक्ष्मण ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व के मध्य की दिशा की ओर चलकर जनक की यज्ञशाला में पहुँचे। दूसरा एवं तृतीय श्लोक संयुक्त रूप में दे रहे हैं। विश्वामित्रमनुप्राप्तं श्रुत्वा च नृपतिस्तदा शतानन्दं पुरस्कृत्य पुरोहितमनिन्दितः ऋत्विजोऽपि महात्मानस्त्वर्घ्यमादाय सत्वरं प्रत्युज्जगाम सहसा विनयेन समन्वितः। विश्वामित्र जी के आने का संवाद सुन अपने चरित्रवान पुरोहित शतानंद जी को आगे कर विनय युक्त महाराज जनक अपने ऋत्विजों सहित अर्घ्य आदि का सामान लेकर तुरंत वहां पहुंचे। चतुर्थ श्लोक प्रतिगृह्य तु तां पूजां जनकस्य महात्मनः पप्रच्छ कुशलं राज्ञो यज्ञस्य च निरामयम्। महाराज जनक के आतिथ्य को स्वीकार कर विश्वामित्र जी ने उनके राज्य की कुशलता और यज्ञ की निर्विघ्नता पूछी। पंचम श्लोक सतांश्चाथ मुनीन् पृष्ट्वा सोपाध्याय पुरोधसः यथार्ह मृषिभिः सर्वैः समागच्छ प्रहृष्टवत्। फिर ऋत्विज तथा पुरोहित सहित सब ऋषियों की भी कुशलता पूछकर विश्वामित्र जी सबके साथ आनंद से मिले। छठा श्लोक अथ राजा मुनि श्रेष्ठं कृतांजलिरभाषत अद्य यज्ञ समृद्धिर्मे सफलता दैवतैः कृता। तब राजा जनक हाथ जोड़कर बोले, विद्वानों की कृपा से मेरे यज्ञ में जो कमी थी वह आज पूर्ण हुई। सातवां श्लोक है अद्य यज्ञ फलम प्राप्तम भगवत दर्शनान्मया धन्योस्म्यनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे मुनि पुंगवः यज्ञोपसदनं ब्रह्मन् प्राप्तोऽसि मुनिभिः सह। भगवन, आज आपके दर्शन कर मुझे यज्ञ का फल प्राप्त हो गया। आपके मुनियों सहित यज्ञशाला में पधारने से मैं धन्य और अनुगृहीत हुआ। आठवां श्लोक है इत्युक्त्वा मुनिशार्दूलम प्रहृष्ट वचनस्तदा पुनस्तं परिपप्रच्छ प्राञ्जलिः प्रयतो नृपः। विश्वामित्र जी से ऐसा कह प्रसन्न मुख हाथ जोड़कर उन्होंने पुनः पूछा। 9, 10 एवं 11वां श्लोक एक साथ दे रहे हैं। इमौ कुमारौ भद्रं ते देवतुल्य पराक्रमौ गजसिंह गति वीरौ शार्दूल वृषभोपमौ पद्मपत्र विशालाक्षौ खंतूणी धनुर्धरौ अश्विनाविव पूरूपेण समुपस्थित यौवनौ कथं पद्भ्यामिह प्राप्तौ भूषयन्ताविमं देशं कस्य पुत्रौ मुनिश्रेष्ठ श्रोतुमिच्छामि तत्वतः। अर्थात हे भगवन, आपका कल्याण हो। ये दोनों कुमार पराक्रम में देवताओं के समान हैं। ये गज यानी हाथी
सिंह, शार्दुल और वृषभ यानी सांड के समान गति वाले हैं। दोनों ही वीर हैं। इनकी आंखें कमल के समान विशाल हैं। इन्होंने तलवार, तरकश और धनुष धारण किए हुए हैं। सौंदर्य में ये अश्विनी कुमारों के समान हैं। इनका यौवन फूट रहा है। इस देश को शोभायमान करते हुए ये पैदल ही क्यों आए हैं? हे मुनिश्रेष्ठ, ये किसके पुत्र हैं? यह सब मैं जानना चाहता हूँ। इस श्लोक में आए पदों के संदर्भ में एक पाद टिप्पणी दी जा रही है कि गोविंदराज जी ने इन गतियों की व्याख्या इस प्रकार की है। पहली, गांभीर्य गमने गजतुल्यौ, गांभीर्य गमन में हाथी के समान गति वाले। दूसरा, पराभिभवनार्ह गमने सिंह तुल्यौ, दूसरे का पराभव करने के लिए जाते समय सिंह के समान चलने वाले। और तृतीय है, भयंकर गमने शार्दूल तुल्यौ, गर्व सहित चलने में सांड के समान। आगे 13वां श्लोक आ रहा है। सिद्धाश्रम निवासम च राक्षसानां वधम तथा महाधनुषी जिज्ञासाम कर्तुमागमनम तथा। महाराज जनक के ये वचन सुन विश्वामित्र जी कहने लगे, ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। ऐसा कह उन्होंने उन दोनों का सिद्धाश्रम में रहना और राक्षसों के वध करने का वृत्तांत कहकर यह भी कहा कि ये आपके धनुष को देखने आए हैं। 14वां श्लोक। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा राम लक्ष्मण सन्निधौ जनकः प्राञ्जलिर्वाक्यम् उवाच कुशिकात्मजम्। विश्वामित्र जी के वचनों को सुनकर श्री राम लक्ष्मण के सामने राजा जनक ने हाथ जोड़कर कौशिक जी से कहा, धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे मुनिपुंगव यज्ञं काकुत्स्थ सहितः प्राप्तवानसि कौशिक। हे कौशिक, मैं अपने को धन्य मानता हूँ और आपका अत्यंत अनुगृहित हूँ कि आप राम लक्ष्मण सहित मेरे यज्ञ में पधारे हैं। 16वां श्लोक। श्वः प्रभाते महातेजो द्रष्टुमर्हसि मां पुनः स्वागतं तपतां श्रेष्ठ मामनुज्ञातुमर्हसि। हे महातेजस्विन, कल प्रभात काल फिर मुझे दर्शन दीजिए। हे तपस्वियों में श्रेष्ठ, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। 24वें सर्ग का अंतिम 17वां श्लोक। एवमुक्त्वा मुनिश्रेष्ठम् वैदेहो मिथिलाधिपः प्रदक्षिणं चकाराथ सोपाध्यायः स बान्धवः। तदनंतर महाराज जनक ने अपने उपाध्याय और बंधु बांधवों सहित विश्वामित्र जी की प्रदक्षिणा की और चले गए। यहीं पर 24वां सर्ग समाप्त हो रहा है। आगे 25वें सर्ग में राजसभा में जनक का धनुष और सीता का परिचय देना, ये प्रकरण होगा। तो बालकांड के 24वें सर्ग के साथ यहाँ पर विराम दे रहे हैं। ओम